रात के 3 बजे, रात के एक्चुअली सुबह के 3 बजे मैं कहूँगा। हाँ, एक ऐसे ही थॉट आया कि हाउ डू यू नो कि व्हेन इट्स रियली ओवर फॉर यू। रियली ओवर फॉर का मतलब वो कि आपको कैसे पता चलता है कि एक टाइम पे आप जिस इंसान के बारे में बहुत सोचते थे, केयर करते थे, अभी सचमुच में वो ख़त्म हो चुका है। नॉट जस्ट इन रियलिटी बट आपके माइंड में भी, आपके मन में भी, इमोशनली। हाउ डू यू नो दैट? मतलब मैं जस्ट अभी ऐसे सोच रहा था कि मुझे अभी काफ़ी नहीं, कुछ टाइम हो गया जिससे बहुत मैं बात कर रहा था, साथ था जिसके, अभी हम लोग की बात हुए बट अभी उसका कुछ दिन में बर्थडे भी आ रहा है। तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि आज से 1 ही साल पहले जब उसका बर्थडे आ रहा था, कितनी तैयारी की थी उस चीज़ के लिए, कितनी मेहनत ली थी। एंड अभी हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। बट हाउ डिड आई नो कि इट्स रियली ओवर फॉर मी? मे बी जब मैंने मेरे अंदर वो 1% भी जो होप थी वो मैंने ख़त्म कर दी कि हम कभी एक साथ आगे रहेंगे। आई थिंक सो तब भी मुझे पता चला कि इट्स रियली ओवर। बट एट प्रेजेंट वो एक फीलिंग जो रात के 3 बजे मुझे आ रही है कि मुझे भी पता है कि सब खत्म हो चुका है हम लोग के बीच में। इट्स व्हेन कि आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हर। एक्चुअली रुका नहीं हूँ बट वो जो एक फीलिंग आती थी थोड़ी सी भी, वो भी आनी बंद हो चुकी है या धीरे धीरे बंद हो रही है। फॉर मी अभी वो इंसान जस्ट एक मेमोरी है, एक ऐसी मेमोरी जिसे मैं शायद भूल भी रहा हूँ। और मैं भूल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हाँ, ऑब्वियसली मुझे चीज़ें याद है, सब कुछ याद है, बट जैसे जैसे मैं उनके बारे में सोचना कम कर रहा हूँ वैसे मैं से वो चीज़ें भूलती जा रहा हूँ। और वो चीज़ें याद रखने का एक ही सोल्यूशन था कि वो कहीं पे मैं लिख के रखता, और या मेरे पास फ़ोटोज़ होते। फ़ोटोज़ अभी भी है मेरे पास बट मैं देखता नहीं हूँ। और मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा था हमारे रिलेशन के बारे में। डिटेल में एज मैं इतना पागल था कि मैंने एक पॉइंट पे मेरे मोबाइल में ही मेरा जो जर्नल का ऐप है उस पर मैंने स्टार्ट टू एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 साल के एक एक इवेंट, एक एक दिन, लड़ाई झगड़े, फर्स्ट टाइम देखना, फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ने से लेकर सब डेट से लेकर सब कुछ मार्क करके रखा था। सब कुछ इट वॉज लाइक कि वो सब मेरा पार्ट था, मेरे लाइफ का पार्ट था। एंड मैंने सब डिलीट कर दिया। सो इट्स फनी, आई मीन कैसे चीज़ें बदल जाती है। बट रिस्पेक्ट ऑफ दैट, हाँ मुझे बुरा लगा था जब हम लोग का एंड हुआ। एंड जब मुझे ये स्टेटमेंट सुनाई में दिया कि मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा था या रिलेशनशिप में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, एंड अभी शी इज़ फीलिंग गुड। बट आई थिंक इट्स ओके। ये एक्सेप्ट करने जैसी चीज़ है कि अगर आपसे कोई कभी आपके साथ था, आपके लिए केयर करता था, प्यार करता था, एंड अगर वो नहीं चाहता कि अभी आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहे, तो आई थिंक सो इट्स टाइम टू लेट गो। लेट गो एज इन बुरा लगेगा बट ऑनेस्टली आपको उसे जाने देना होगा। बिकॉज अगर आप उसे साथ रखोगे, उसे सफोकेट होते हुए देखना चाहते तो इट्स, आई मीन पॉइंट नहीं। मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक सो वो एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरे मन में एक शांति मिली है, मुझे जो शांति आई है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज इट्स अ स्ट्रेंज स्ट्रेंज सेंस ऑफ कामनेस जो मैं फील कर रहा हूँ। नॉट गुड, नॉट बैड, बट जस्ट एक पीस। एक रिलेशन के साथ मैंने जो पीस बनाया, एक वो जो चीज़ें हुई उसके साथ मैंने पीस बनाया, वो एक ये रियलिटी से जो मैंने भी पीस बनाने लगी। यस, वी वर मेंट टू बी टुगेदर बट मे बी फॉर सम टाइम, बट आगे नहीं। सो इट्स ओके। बट मुझे अभी धीरे धीरे अपनी लाइफ को बिल्ड करना है वापस। इट्स नॉट लाइक आई एम इन अ बैड पोजिशन, बट आई थिंक सो इट्स टाइम कि मुझे सीरियस हो कि मेरी लाइफ को, अगर मैं ज़ीरो पे हो तो मुझे 100 पे लेके जाना है।
देखते कैसे होता है ये, बट इट्स टाइम टू मतलब forget everything that has happened in the past and move on. जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते या नहीं हो रहे, तो उन्हें मैं एक ही सलाह दूंगा कि द ईजीएस्ट वे टू मूव ऑन इज आई थिंक सो वो पेन को आप हर बार जैसे कहता हो हेड ऑन फेस करो, एक्सेप्ट इट कि हो गया, जाने दो, डिलीट करो वो हर सारी चीज़ें जो आपको याद दिलाती है. मैं अच्छी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, बट इफ़ इट वॉज रियली टॉक्सिक एंड अगर चीज़ें बुरे नोट पे एंड हुई है या जो भी है, मेरे हिसाब से आप वो चीज़ें डिलीट करनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए अपने पास. वो याद है वो सब आपके दिमाग में रहेगा, बट ये जो चीज़ें हैं अगर आप रखोगे अपने पास, आप बार बार देखोगे, सो आई थिंक सो इट विल कॉज हार्म ओनली. सो एक्सेप्ट करो कि इंसान चला गया. मैंने एक यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई, वो थी कि आपकी ऑपोजिट पार्टनर जो है उसने जो भी चीज़ की होगी, अगर आपको उस चीज़ का बुरा लगा तो उसको सबसे ईजी वे कैसे लेट को करने का है कि इमेजिन योर पार्टनर एज अ स्मॉल चाइल्ड. मतलब मेरे हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली समटाइम्स आप आपके पार्टनर के लिए ओल्डर फिगर होते हो. ओल्डर फिगर नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, बट जो कि उसके लिए केयर करता है, जो कि उसे पैम्पर करता है, जो कि उसे स्पॉइल करता है. वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बच्चे की तरह होते हैं. फॉर मेल पार्टनर्स में भी उनकी फीमेल पार्टनर्स उनके लिए उन एक अलग टाइप का आपको उनके लिए केयर फील होता है. यू वॉन्ट देम टू बी हैप्पी, यू सी देम एज एन इनोसेंट सोल. एंड सेम गोज फॉर फीमेल जो अपने बॉयफ्रेंड्स या जो अपने मेल पार्टनर्स को वैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर के बच्चे को देखते हैं. सो आई थिंक सो ये एक ईजीएस्ट वे है किसी को फॉरगिव करने का. फॉरगिव नहीं मैं बोलूँगा, बट जो भी चीज़ है वो लेट को करने का. उनका जो डिसीजन था वो जो भी था, या आपका डिसीजन था जो भी था, सो मैंने वैसे इमेजिन किया कि जो भी डिसीजन मुझे जो अच्छे नहीं लगे, जिसकी वजह से ये हुआ, वही चीज़ें नहीं मैं बोलूँगा उससे की वजह से हुआ, बट जो कुछ चीज़ें थी तो मे बी मैंने ऐसे इमेजिन किया कि एज अ इंडिविजुअल फिगर वो उसके लिए सबसे बेस्ट था, सो उन्होंने अपने आप के लिए चूज़ किया सबसे अच्छा. तो इट्स ओके, जो भी था अच्छा था, एक्सेप्ट करो. बट अभी नहीं है तो वो भी चीज़ एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो. डोंट ट्राई टू स्टॉक योर एक्स, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इनटू देयर लाइफ. आई एम सॉरी मैंने गलत बोला, बट जितना आप उनके लाइफ में नोक झोंक करने का ट्राई करोगे उतना आपके लिए भी बुरा, उनके लिए बुरा, बिकॉज आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यू डोंट वांट टू बी टुगेदर एनीमोर. सो आई डोंट सी अ पॉइंट कि आपको क्यों स्टॉक करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप हील नहीं हो पाओगे या आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे. रियलिटी ये है कि कोई ना कोई एक पार्टनर रहेगा आप दोनों में से जो कि मूव ऑन करेगा आगे, जो इस तरह मूव ऑन करेगा जो जैसे कि कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नथिंग वाज देयर, जो कि सच है. आप एक टाइम पे एक साथ अभी आप नहीं हो, चांसेस आर प्रोबेबिलिटी है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आगे किसी और के साथ होगी. शायद वो सब ड्रीम्स उन जिनके साथ होगी वो सब वो ड्रीम जी रहे होगे जो शायद आपने उनके साथ देखे होगे. सो ये जो कड़वा सच आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपको मूव ऑन करने के लिए उतना ईजी होगा. डोंट ट्राई टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि ऐसा होगा. बट आपको उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा टाइम लो, अपने आप पे काम करो एंड आगे बढ़ो. बदले के भाव से नहीं कि मुझे उसे ये करके दिखाया, नहीं. ठीक है, लाइफ लंबी है आपके. कुछ पोर्शन में एक इंसान आया, उसने आपको बहुत चीज़ें सिखाई, आपने उसे बहुत चीज़ें सिखाई. लेट्स मूव ऑन. डोंट बी स्टक एट वन प्लीज, बिकॉज टाइम सबसे बड़ा टीचर है. आप एक ही जगह पे अटके रहोगे और आपके साथ या आपके जो करीबी लोग या आपके पार्टनर जो अभी आपके साथ नहीं वो आगे बढ़ चुके होंगे, बट आप उसी जगह पे अटके होंगे.
तो आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। सो द सो जितना जल्दी आप वो चीज़ रियलाइज़ करो उतना अच्छा है। ट्राई टू बी ग्रेटफुल विद स्मॉल थिंग्स। मैं कुछ चीज़ों से खुश नहीं हूँ अभी भी लाइफ में। मैं खुश ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं खुश हूँ बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह चीज़ें अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुई, वो पूरी तरह वो चीज़ें मेरी लाइफ में आई नहीं है। मुझे उसके पूरी तरह रिजल्ट्स नहीं मिले। सो मैं वेट करूँगा उस चीज़ के लिए, मैं ऑब्वियसली मेहनत करता रहूँगा, बट आई थिंक सो इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड गेट अहेड विद माई लाइफ, बिकॉज वो अपने लाइफ के साथ आगे चले जा चुके हैं, वो मेरी लाइफ से जा चुके हैं। सो रिस्पेक्टफुली मुझे भी उनकी लाइफ से जाना चाहिए। और आप लोग जो भी सुन रहे हैं, जस्ट मूव ऑन गाइस।